अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया डॉक्यूमेंट पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली देखा। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश में रामनगरी अयोध्या के चौमुखी विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, जिसका प्रेजेंटेशन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा है और अयोध्या को विश्व पटल पर स्थापित करने या एयरपोर्ट पर्यटन स्थल, ग्रीनफील्ड टाउनशिप और भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा। मुंबई पुणे मुंबई रूट पर आज से पहली बार विस्टाडोम कोच चलाया जाएगा। रेलवे के सीपीआरओ ने बताया कि ये कोच डेक्कन एक्सप्रेस में जोड़ा गया है। पूरे एसी कोच के दरवाजे बटन ऑपरेटेड होंगे। कुर्सियां 180 डिग्री घूमते हुए और साथ ही बाहरी नजारा देखने के लिए छत को पारदर्शी रखा गया है। पहली ट्रिप के लिए सभी 44 सीटों को बुक किया जा चुका है। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष के जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती फिलहाल किसी भी चुनाव में दावेदार पेश नहीं करेंगी और उन्होंने कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा बहाल नहीं हो सकता तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। महबूबा ने केंद्रीय नेतृत्व को राज्य के लोगों के साथ दिल की दूरी मिटाने की राय दी। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने पूर्वी लद्दाख पर सीमा पर चीन के साथ गतिरोध की स्थिति को सक्रियता देखने के लिए पश्चिम वायु कमान की सराहना की है और उसे सर्वेक्ष स्तर पर अभियान संबंधी तैयारियां रखने का निर्देश दिया। वायुसेना प्रमुख WAC के शीर्ष कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने कमांडरों को निर्देश दिया है कि सभी प्लेटफॉर्म शस्त्र प्रणालियों को तैयार रखा जाए। शुक्रवार को समाप्त हुए विचार विमर्श के दौरान कमांडरों ने उत्तरी सीमा पर देश के सामने आने वाले सुरक्षा चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। वायुसेना प्रमुख ने मजबूत भौतिक एवं साइबर सुरक्षा ढांचा तैयार करने की जरूरत बताई। संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन सौंपकर 3 किसान विरोधी कानूनों को रद्द करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया है। मोर्चा ने अपने ज्ञापन के जरिए देश के करोड़ों किसान परिवार की पीड़ा और गहरे रोष को राष्ट्रपति से अवगत कराया है। प्रदर्शनकारियों ने किसान पिछले साल नवंबर से दिल्ली पर डेरा डाले हुए हैं। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर लखनऊ में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसान नेता राकेश सिंह चौहान ने कहा कि 1 साल से देश में अघोषित आपातकाल लगा है। इसके विरोध में किसान राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें कि किसानों का गेहूं मंडियों में रखा सड़ रहा है। दिल्ली के किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो गए हैं। देश के साथ मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालय से लेकर तहसील और ब्लॉक स्तर तक प्रदर्शन जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसके चलते दिल्ली में 3 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए। इनेली नेता अभय चौटाला ने अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि चौटाला साहब की सजा पूरी हो चुकी है। जल्दी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों से मुलाकात करेंगे और किसान आंदोलन को मजबूत करेंगे। अभय चौटाला ने बसपा और अकाली दल के गठबंधन पर भी निशाना साधा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को PSPCL किसानों को 8 घंटे के निर्बाध बिजली देने के प्रयास पर जोर दिया। बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य के बाहर से भी बिजली खरीद करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चालू बुपाई और मौसम में किसी भी बिजली आपूर्ति में व्यवधान से बचा जाना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के PA कुंदन शिंदे और PS संजीव पलांटे की वहीं ED ने गिरफ्तार कर लिया। ED ने दोनों के खिलाफ ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत की है। दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि ED अनिल देशमुख पर भी ED शिकंजा कस सकती है। शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में हांजीपोरा इलाके में सेना की सूझबूझ के चलते आतंकवादी ने सरेंडर कर दिया। सेना ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इसका वीडियो भी शेयर किया। दरअसल हांजीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया था और उसका साथी छिप गया था, जिसे सेना के जवानों ने सरेंडर करने के लिए राजी कर लिया। रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को अस्थायी रूप से लॉक कर ट्विटर ने सफाई दी है। ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा है कि सिर्फ DMCA नोटिस के कारण मंत्री के अकाउंट के एक्सेस को अस्थायी रूप से लॉक किया गया था और संबंधित ट्वीट को रोक दिया गया।
इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि उनके साथ भी पहले ऐसा हो चुका है। उन्होंने कहा कि वहीं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि हम ट्विटर इंडिया में रविशंकर प्रसाद और मेरा अकाउंट लॉक करने और भारत में ऑपरेशन के दौरान उनकी ओर से पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जवाब मांगेंगे। चिराग पासवान ने पार्टी तोड़ने के अपने चाचा पशुपति पारस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पहले छोटे चाचा का निधन हुआ, फिर मेरे पिता का। चाचा ने पार्टी को तोड़ने की कोशिश पिताजी के रहते भी की थी, और लेकिन इस बार उन्होंने तोड़ ही दिया। यकीन ही नहीं हो रहा है कि अपने साथ अपनों ने ही ऐसा धोखा किया है, लेकिन पिता की पार्टी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने मामले में बीजेपी का साथ नहीं मिलने पर कहा कि जब समर्थन की जरूरत थी तब वो नहीं मिल रहा है। चिराग ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से हर फैसले पर साथ दिया है, चाहे वो धारा 370 हो या ट्रिपल तलाक और या फिर एनआरसी हो। राम मंदिर में प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के साथ फैसले के साथ खड़े रहे। उन्होंने पूरी ईमानदारी से पीएम मोदी के हनुमान की भूमिका निभाई। अब बीजेपी को तय करना है कि उसे साथ देना है या फिर नहीं। बैंकों से करोड़ों रुपए का गबन कर देश छोड़कर भागे विजय माल्या को एक और झटका लगा है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को कहा है कि विजय माल्या को कर्ज देने वाले एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों को समूह को 5,824 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। राजस्थान में बसपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले 6 विधायकों को प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने गद्दार करार दिया। उन्होंने कांग्रेस सरकार से मांग करते हुए कहा कि इन विधायकों को प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में इन विधायकों को मंत्री नहीं बनाना चाहिए। बेंगलुरु महानगर पालिका पर पूर्व पार्षद और भाजपा नेता रेखा की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी गई। गुरुवार को सुबह अपने कार्यालय के बाहर गरीबों के लिए मुफ्त नाश्ता वितरित करने के दौरान 2 लोगों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। रेखा की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द किए जाने के मुद्दे पर बीजेपी आज पूरे राज्य में चक्का जाम कर आंदोलन करेगी। गुरुवार को मुंबई में हुई बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जानकारी दी। उत्तराखंड मंत्रिमंडल में 1 जुलाई से स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम यात्रा शुरू करने के लिए शुक्रवार को अपनी मोहर लगा दी है। 1 जुलाई से चमोली जिले के निवासी बद्रीनाथ मंदिर, रुद्रप्रयाग जिले के निवासी केदारनाथ तथा उत्तरकाशी जिले के निवासी गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। हालात बेहतर होने के बाद अन्य जगहों के श्रद्धालुओं पर भी फैसला लिया जाएगा। बिहार में मानसून के कारण देर रात भारी बारिश हुई है। विभिन्न जिलों में मूसलाधार बारिश के दौरान बिजली गिरने की खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि इससे 7 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों ने बिहार में 3 दिनों तक बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। कोरोना काल में टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलने वाली है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज में मिली मदद की रकम पर कोई टैक्स नहीं लेने का फैसला लिया है। ऐसे में यदि किसी एम्प्लॉयर्स या शुभचिंतकों को अपने एम्प्लॉय के लिए कोरोना के इलाज का भुगतान किया है तो उस राशि को टैक्स के दायरे में नहीं रखा जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक जुलाई में 6 दिन रविवार और दूसरे व चौथे दिन शनिवार के चलते बैंकों की साप्ताहिक छुट्टी होगी। इसमें कामकाज नहीं होगा और इसी तरह अन्य 9 दिन में भी बैंक बंद रहेंगे। इस तरह कल 15 दिन तक बैंकों के कामकाज नहीं होंगे। कोरोना महामारी के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक राहत भरी खबर आई है। आर्थिक थिंक टैंक NCAER को उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूदा वित्तीय वर्ष 8.4 से 10.1% की ग्रोथ हो सकती है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 7.3% का संकुचन था। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में, पूर्वी दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, कोंकण, गोवा और पूर्व उत्तर भारत में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ हिस्सों के साथ ही मराठवाड़ा, तेलंगाना में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 2 स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है।
मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और अन्य इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अब तक यहां इस महीने सामान्य से लगभग 80% अधिक बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे। सिस्टम बनने के लिए वजह से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बारिश हो सकती है। सिंगरौली में बीते 2 दिनों में बारिश का कहर जारी है। कहीं तेज बारिश के कारण बैडन और बंदोरा से जुड़ने वाला एकमात्र रास्ता ढह गया है और जिसके यातायात व्यवस्था भी बाधित हो गई है। वहीं करीब 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हार के बाद टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कमर कस ली है। फाइनल में इंडिया की हार के लिए प्रैक्टिस मैच की कमी को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले इंडिया ने अब 2 पूरी तैयारी कर ली है। भारत की 1983 में क्रिकेट विश्व कप में जीत की 38वीं वर्षगांठ पे साइबर सिटी गुरुग्राम के बुक लॉन्च की है। इस मौके पर टीम हीरो रहे कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ और संदीप पाटिल आदि प्लेयर और शामिल हुए। बता दें कि कमजोर कही जाने वाली भारतीय टीम ने इंग्लैंड को लॉर्ड मैदान पर मजबूत वेस्टइंडीज को 43 रनों से शिकस्त दी थी। भारत में कोरोना के चलते बीसीसीआई को काफी नुकसान हुआ है। आईपीएल 2021 में मैच के बीच ही रद्द किया गया। वही खबर है कि अब T20 वर्ल्ड कप मैच भी 17 अक्टूबर को यूएई में होगा। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग लेंगी। आईपीएल 2021 खत्म होने के तुरंत बाद T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा। T20 वर्ल्ड कप दुबई के 3 शहरों में खेला जाएगा। भारतीय स्तर और साथ ही भारतीय के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक बनने जा रही हैं और इस रेस में शामिल होंगी। इस रेस में उनके अलावा एक और खिलाड़ी हैं। इस बार भारत के 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी को ध्वजवाहक बनाया जाएगा। भारतीय जूडो खिलाड़ी सुशीला देवी के महाद्विपक्षीय कोटा के जरिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसकी पुष्टि शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के मुताबिक सुशीला देवी एशियाई सूची के 7वें स्थान पर रहते हुए कोटा सुनिश्चित किया गया है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने सुशीला को सोशल मीडिया पर बधाई भी दी है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के साथ मीटिंग और तीसरे मोर्चे की अटकलों के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान सामने आया है। पवार ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली में विपक्षी दलों के साथ मीटिंग में तीसरे मोर्चे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि तीसरा मोर्चा कांग्रेस पार्टी के बिना मुमकिन नहीं है। भोपाल के बीजेपी ऑफिस में पदाधिकारियों की मैराथन बैठकों का दौर जारी है, जिसमें जय भयान सिंह पवैया कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। सरकार की योजनाओं के साथ कामकाज को लेकर टिप्स दे रहे हैं। बैठक में भाग लेने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह नजर आ रहा है। आपातकाल के खिलाफ नशाबंदियों के काले दिवस का आज दूसरा दिन है। मध्य प्रदेश में आज मौन धारण रखा जाएगा और साथ ही इधर रायपुर में एकात्म परिसर पर बीजेपी ने संगोष्ठी आयोजित की है। इसे धर्मलाल कौशिक संबोधित करेंगे। इंडिया स्मार्ट सिटी कंटेस्ट 2020 के नतीजे घोषित हो चुके हैं। ओवरऑल विनर इंदौर को सूरत के साथ पहला पुरस्कार मिला है। एमपी के 5 शहरों को अलग अलग कैटेगरी में 11 अवार्ड मिले हैं। इधर राजधानी रायपुर को 2 श्रेणियों में टॉप 10 में शामिल किया गया है। भोपाल में बदमाशों ने एटीएम में सेंधमारी करते हुए 6 लाख पार कर दिए हैं और शातिर लुटेरों ने एटीएम में बिन तोड़ फोड़ किए 6 लाख रुपए निकाल लिए। बैंक प्रबंधन द्वारा थाने में केस दर्ज कर दिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। छतरपुर के जंगल को बचाने के लिए आज से हरित सत्याग्रह शुरू होगा। 5 दिनों तक अलग अलग तरीके से प्रदर्शन होगा। सभी जिलों में पर्यटन प्रेमी धरना देंगे और साथ ही पर्यावरण के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। भोपाल में एक शव वाहन से डीजल चोरी का वीडियो सामने आया है। नगर निगम कर्मचारी का चोरी करते हुए ये वीडियो मोबाइल से बनाया गया है, जिसके बाद हर कोई हैरान है। नगर निगम का कर्मचारी रात के अंधेरे में शव वाहन से डीजल चोरी करता हुआ नजर आ रहा है।
सिंगरौली जिले में तेज बारिश के कारण पानी निकासी की व्यवस्था न होने के कारण घरों में पानी भर रहा है, तो वहीं देर रात करीब 30 घरों में पानी भरने की सूचना नगर निगम अमले को लगी। निगम की टीम ने रोड को तोड़कर अस्थायी नाले का निर्माण किया। इसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा और नाले में घुसकर हंगामा करने लगे। ग्वालियर हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान प्रेमी प्रेमिका को लिव इन रिलेशनशिप की इजाजत दे दी है। वहीं प्रेमी को हर 7वें दिन सुखी रहने की रिपोर्ट देनी होगी। युवती ने बालिग होने के चलते साथ रहने का तर्क दिया था। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 11 लाख को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 39,24,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 16 करोड़ 57 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गए हैं। कुछ देशों में 2 चरण की वैक्सीनेशन के बाद छूट की सीमा भी बढ़ा दी गई है। देश में एक दिन में कोरोना के 48,618 केसेस सामने आए हैं, वहीं जिसमें कुल आंकड़ा 3 करोड़ 1 लाख के पार पहुंच गया है। 1,182 नई मौतों से अब तक 3,94,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 64,524 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं 5,90,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं की अनुमति दी गई है। केरल में एक दिन में 11,540 नए केस से आंकड़ा 28,65,000 को पार कर गया है। वहीं 118 मौत से अब तक 12,700 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11,056 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 27,52,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 115 नए केस सामने आए हैं। वहीं 4 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में संक्रमण दर में भारी कमी आई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में बताया गया कि 4 और मरीजों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 24,952 हो गई है। मध्य प्रदेश में 50 नए केस के साथ अब तक 7,89,000 मरीज मिल चुके हैं। प्रदेश में 22 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल आंकड़ा 8,871 पहुंच गया है। 24 घंटे में 198 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,79,000 के पार पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,110 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 11 और इंदौर में 7 नए केस की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 293 नए मामले से कुल आंकड़ा 9,92,000 के पार हो गया है। वहीं 8 मौत से अब तक 13,423 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 710 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,72,000 के पार हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 6,879 हो गई है। राजधानी रायपुर में 11 केसेस की पुष्टि हुई है। बिहार में कोरोना की लहर को हराने के लिए तीसरा मेगा अभियान आज से शुरू किया गया है और जिसमें रुचि वैक्सीन स्पुतनिक भी लगाया जाएगा और साथ ही स्पुतनिक के अलावा कोविशील्ड को वैक्सीन को लेकर लक्ष्य रखा गया। आज सुबह 10 बजे से मेगा वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी जो कि शाम 4 बजे तक चलेगी। केरल में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सीएम येदियुरप्पा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों को कोरोना वायरस संक्रमण के डेल्टा प्लस वेरिएंट पर निगरानी रखने का आदेश भी दिया है और केरल, महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वालों का कोविड टेस्ट अनिवार्य किया गया। एमपी में वैक्सीनेशन प्रोग्राम सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 88 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 62 लाख यानी 22.5% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 3% यानी 22,57,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में पूरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। प्रदेश में अब तक 82,45,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 23% यानी 68,77,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 4.5% यानी 13,36,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। भारत में कोरोना के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट अब दुनिया भर के देशों में तबाही मचाया हुआ है। ये वेरिएंट बेहद संक्रामक है और कई यूरोपीय देशों के सहित ऑस्ट्रेलिया और इजराइल में भी कोरोना प्रतिबंध अब वापस लौटने लगा है। भारत में कोरोना की दूसरी भयावह लहर के कारण इसके बताया जा रहा है। अब यूनाइटेड किंगडम को भी इसी वेरिएंट ने चिंता इसकी बढ़ा दी है।
देश भर में किसानों का प्रदर्शन जारी है। पंचकुला के पास किसानों ने उग्र आंदोलन किया और साथ ही राजभवन की ओर जा रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग की है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। 3 कृषि कानूनों को लेकर वापस लेने की मांग कर रहे हैं किसान। भारतीय खुफिया एजेंसी के इनपुट के अनुसार किसान आंदोलन को आईएसआई नुकसान पहुंचा सकती है। आज सिविल लाइन समेत 3 मेट्रो स्टेशन 4 घंटे तक के लिए बंद रहेंगे। पाकिस्तान की इंटर सर्विलांस टीम ने और प्रतिनिधित्व और किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने और किसानों के विरोध को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो चुके हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में 7 महीने पूरे हो चुके हैं। इसे देखते हुए टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसान आज देश भर में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने वाले हैं। रायपुर में किसानों ने प्रदर्शन करते हुए राजभवन तक मोर्चा किया। विभिन्न किसान संगठन नए कृषि कानून को लेकर राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने निकले। कृषि और लोकतंत्र बचाओ को लेकर राजभवन की ओर उन्होंने कूच किया। किसानों के मुताबिक और मोतीबाग से राजभवन तक पैदल मार्च किया। आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर देश भर में किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान मिलकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसी कड़ी में भोपाल के नीलम पार्क में किसान आंदोलन के कई नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। खरगोन के बड़वाहा में नहर में युवक युवती की लाश मिली है। मिले लाश पर युवक युवती के हाथ बंधे हुए हैं। दोनों के मृतक को शिनाख्त करने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। बालोद जिले में शादी समारोह में अनुमानित और जितने लोगों की अनुमति थी उससे ज्यादा लोगों को बुलाने पर आयोजक पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। आयोजक ने 50 की अनुमति लेकर 100 से ज्यादा लोगों को भोजन कराया। दौरे पर निकले अफसरों की नजर आयोजन पर पड़ी, जिसके बाद आयोजक पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया। नीमच के बधाना पर गांव पर ग्रामीणों ने 2 चैन स्नेचरों को धर दबोचा है। इसके बाद उनकी पिटाई करते हुए सिर के बाल काटे गए और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी रामपुरा निवासी मकवाना की पत्नी के गले से मंगलसूत्र खींचकर भाग रहे थे। इसी दौरान बधाना के ग्रामीणों ने उसे घेर लिया और पिटाई की। होशंगाबाद में पुलिस ने वर्दी पहने जुआ फड़ पर बैठकर एक युवक का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां हालांकि एसपी ने स्पेशल टीम से जुआ फड़ पर वर्दी में दिखाई दे रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी संतोष सिंह गौर ने इसके मुताबिक वर्दी पहनकर जुआ फड़ पर काम कर रहे युवक पुलिसकर्मी नहीं है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में रेत से भरे तेज रफ्तार हाईवा सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। हादसे में हाईवा चला रहे हेल्पर केबिन में फंस गया और 2 घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से निकाला गया। हादसे में हाईवा में सवार ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूरजपुर के करकोली में माध्यमिक स्कूल के निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल के लिए खोदे गए गड्ढे में 3 साल के बच्चे के गिरने से उसकी मौत हो गई है। दीवार के लिए खोदे गए गड्ढे में पानी भर गया था, जिसमें खेलते खेलते बच्चा गिर गया। जब घर वालों ने खोजबीन की तो घटना की जानकारी मिली। एक महिला की मौत हो गई है, वहीं 11 लोग घायल हो गए हैं। बौलौद के सुरेगांव थाना क्षेत्र में ग्राम घिना पे दीवार से लगी सीढ़ी और छज्जा गिरने से उसमें दबकर एक महिला की मौत हो गई है। वहीं 11 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में दुल्हन और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए राजनांदगांव अस्पताल रेफर किया गया। मंदसौर पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी 50,000 का इनामी बदमाश चुन्नू लाल को राजस्थान पुलिस ने उदयपुर से गिरफ्तार कर दिया है। बीते 2 सालों में मंदसौर पुलिस को इस शातिर अपराधी की तलाश थी। पुलिस को आरोपी के लूटे गए और हत्या के साथ ही 16 अन्य आपराधिक मामले भी तलाश किए हैं।